का टॉपिक है जनरल एग्रीकल्चर में हम लोग आज अगला लेक्चर है सब्जियों में रंग या कड़वापन या उनका कुछ अलग दिखना किस वजह से होता है या क्या कारण है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज है ना कि जो याद करने वाला ट्रिक है, ठीक है, सीन और थीम है ना, जानते ही होंगे, ठीक है, सीन और थीम। तो कैसा सी है ना, सी मिर्ची खाते हैं ना, कैसा लगता है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा सीन आएगा, ठीक है। और थीम मतलब हम लोग जो वॉलपेपर या मोबाइल का सब चेंज करते हैं थीम है ना, थीम पे उसका दिखना कैसा है ना, कैसा अगर लाल रंग है मिर्च का तो क्या हो जाएगा वहां पे थीम लगेगा, और अगर चरपराहट है या तीखापन है तो सीन लगेगा, ठीक है। फिर मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के द्वारा होता है, सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है, खीरे में कड़वाहट होता है ना, खीरा कड़वाहट है ना, काट के ऐसे हम लोग निकालते हैं उसका, ठीक है, वो कड़वाहट कुकुरबिटेसी ये इसका क्या है फैमिली में है कोई है ना, उसके कारण होता है। प्याज में गंध जिसके कारण एलाई प्रोपाइल डाई सल्फाइड, ठीक है। वैसे ही लहसुन में जो गंध होता है किसके कारण होता है, दो नाम है आपको ध्यान देना, पेपर में दोनों नाम से पूछ देता है कभी है ना, क्या क्या एलाइसिन या डाई एलाई डाइसल्फाइड है ना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइड, पीपर में गंध, पीपल का पेड़ अच्छा है ना, वही पीपल है, बरगद और पीपल है ना, में गंध, ओलियो रेसिन, ठीक है ना। अच्छा इसी में से एक क्वेश्चन आया था पीएचडी में, इसको तुम लोग देखे थे ना, मैं स्कूलों में टेस्ट में भी जाकर कभी लिया था, उसमें था दादा आलू का आलू का था माखन रोटी, माखन रोटी किस पेड़ को बोलते हैं, बरगद बोलते हैं ना, बरगद का। इसके पीछे क्या है, वो कृष्णा जी वाला कहानी है ना, श्री कृष्ण जी एक बरगद का पेड़ था, वहीं पास गाँव से मक्खन चुरा चुरा के लाते थे, वहीं पर रख देते थे, जब दोपहर में जाते थे गाय वाय चराने तो सब मिल करके वहीं पे खाते थे। फिर इसी में तो क्या है, स्वर्ग का पेड़, फिर कल्पत्रु का पेड़ किसको बोलते हैं, और एक और नाम है क्या, झूठा तना है ना, उसमें तना नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो गया केला, इसको हम लोग आगे देखेंगे है ना। फिर आलू में हरा रंग क्या है, सेलेनिन के कारण, आंवले का कसैलापन टैनिन, और दूध का सफेद रंग केसीन। ये तुम लोग एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ोगे भी है ना, गाय का दूध और भैंस के दूध में जो रंग होता है अलग अलग कलर होता है उसका, तो उसमें भी देख लेना। टमाटर का रंग लाल रंग लाइकोपीन के कारण, प्याज में पीला रंग कोर्सिटीन है ना, और प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन, और मिर्च में लाल रंग हम लोग अभी जो देखे सीन और थीम, ठीक है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन, फिर से उसका है ना फैमिली के कारण। गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन। अब देखो गाजर में सॉरी ये जो लाल रंग है ना, ध्यान देना, गाजर में लाल रंग और सेब एप्पल है ना, दोनों में लाल रंग जो है किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन, इसको भी लिख लेना, सेब है ना, गाजर और सेब अलग है ना। फिर अरबी में कनकनाहट कैल्शियम ऑक्जेलेट, और तिलहनों के तेल का, जो तिलहनी फसल होते हैं उनका जो तेल निकलता है पीला दिखता है, क्यों दिखता है, एलाई आइसोहाइलोसाइनेट के कारण। और पपीते का जो पीला रंग होता है
और केरिका जेनकिन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है ना। ये सब जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है और इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, लास्ट टाइम भी आया था क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट है फसलों तथा फलों की अन्य संज्ञाएं या नाम, है ना। कुछ फलों या फसल को हम लोग कुछ अन्य नाम से या निक नेम बोलते हैं, है ना। इससे भी क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, है ना। जैसे कॉमन क्वेश्चन में बता दूं कि ये जो आया है समशीतोष्ण फलों का राजा, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। इसमें कभी कभी सिर्फ शीतोष्ण फलों का राजा भी बोल देता है, सेब, है ना, देख लेना। फिर तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कहां से, दलहनों का राजा मतलब दालों का राजा, है। इसको शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकता है, दालों का राजा कौन है, चना। फलों का राजा आम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और राष्ट्रीय फल भी है हम लोग का। और क्या नाम है, बाथरूम फल, ना, बाथरूम फल के नाम से भी जानते हैं आम को, है ना। बाथरूम फल, राष्ट्रीय फल और आम, बाथरूम फल करते हैं। फिर अगला शुष्क फलों का राजा बेर, ठीक है। ये बेर ना शुष्क फलों का राजा भी है और गरीबों का सेव भी है, ध्यान देना, ठीक है। बेर में दो चीज है, शुष्क फलों का राजा और गरीबों का सेव। फिर वनों का राजा टीक, ठीक है, वनों मतलब जो जंगल होते हैं, ना। फिर अनाजों का राजा चावल, मसालों का राजा काली मिर्च, इसको हम लोग प्रकृति का आश्चर्य भी बोलते हैं, इस नाम से पेपर में आ चुका है ना एग्जाम में, कि प्रकृति निम्न में से प्रकृति का आश्चर्य कौन है, प्रकृति का आश्चर्य काली मिर्च, ठीक है ना, गोल मरीच बोलते हैं इसको, अलग अलग वो। फूलों का राजा गुलाब, चारे की फसल, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पीएटी एग्जाम में, चारे की फसलों का राजा कौन है, बरसीम। फिर पेय पदार्थों की रानी चाय, सूखे मेवों का राजा बादाम, यहाँ पर बादाम वो फली वाला बादाम नहीं है ना, ठीक है ना। कौन सा बादाम समझ में आया, काजू किशमिश के साथ जो बादाम आता है ना, वो वाला बादाम। मोटे अनाजों का राजा ज्वार, ठीक है। और फिर इधर मसालों का राजा था मसालों की रानी, मसालों की रानी में कौन आएगा, छोटी इलायची, ठीक है। दलहनी या दालों की रानी कौन है, मटर। और फलों की रानी लीची, कॉमन नाम रखा है, अगर ये नहीं दिया है तो फिर ये मैंगोस्टीन, है ना। फिर फूलों की रानी ग्लेडियोलस, ऐसा ऑप्शन इंग्लिश में दे देता है ज्यादातर, है ना, क्योंकि उसको इंग्लिश और हिंदी टाइप करने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए डायरेक्ट ग्लेडियोलस लिख देता है ना, या सेवंती, ठीक है। हरा सोना किसको बोलते हैं, अफीम को। कल्पवृक्ष, नारियल, अनाजों की रानी मक्का, 21वीं सदी का पेड़ नीम को घोषित किया गया है। ईश्वरीय भोजन कोकोआ, यहाँ पर एक चीज और आता है, उसको भी ऐड कर लेना, शाकाहारी मांस, किसको बोलते हैं, मशरूम, है ना, शाकाहारी मांस मशरूम, ठीक है। और उजला सोना कपास को, एक पत्ते वाली फसल, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ऐसा फसल जिसमें एक ही पत्ता होता है, गराई, ठीक है। फिर केला के लिए कल्पतरू का पेड़ या स्वर्ग का पेड़ या एडम्स फिग, इंपॉर्टेंट नाम है, इसको देख लेना, थोड़ा अलग टाइप का नाम है ना, एडम्स फिग, इसको बोलते हैं केला के, ठीक है। उष्ण जलवायु का सेब अमरूद, ध्यान देना यहाँ पर अलग अलग है ना, यहाँ पर क्या है, समशीतोष्ण का राजा, है ना, सेब, और यहाँ पर क्या है, उष्ण जलवायु का सेब, किसको बोलते हैं, अमरूद को। और ये दो चीज अगेन इंपॉर्टेंट है, इंडियन ब्लैकबेरी और इंडियन गूसबेरी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, फॉरेस्ट वाले जो अभी एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन था, ठीक है। इंडियन ब्लैकबेरी जामुन और इंडियन गूसबेरी किसको बोलते हैं, आंवला, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन फसलों और फलों को अन्य संज्ञा या नाम जो दिए जाते हैं, ठीक है।
ठीक है, सभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑप्शन भी दे देगा कि निम्न में से ये क्या है, ठीक है, तो इसको देख लेना है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।